बताता है कि नामदान मिलने से अर्थात एक सद्गुरु की आत्मिक शक्ति से भरपूर तवज्जो मिलने से सेवक को अनेक फायदे होते हैं। नामदान के द्वारा हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपने मानव शरीर की प्रयोगशाला में स्वयं सत्य का अनुभव करते हैं। वो कौन से फायदे हैं जो एक सेवक को नामदान मिलने के बाद होते हैं? पहला फायदा कि नामदान के समय सद्गुरु अपनी जिंदगी का एक अंश देकर हमारी अंदरूनी आंख और कान खोल देते हैं ताकि सेवक अपने अंदर विद्यमान प्रभु की ज्योति के दर्शन कर सके और प्रभु की श्रुति को सुन सके। उनके द्वारा दिए गए शुरुआती अनुभव से सेवक ये जान जाते हैं कि इस भौतिक जगत से आगे भी कुछ और है। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। सद्गुरु हमें भजन अभ्यास का तरीका सिखाते हैं जिससे हमें देहाभास से ऊपर उठकर अंदर के उच्चतर मंडलों का अनुभव करने में मदद मिलती है। उसके पश्चात भजन अभ्यास में और अधिक निपुणता हासिल करके हम अपने अंदर विद्यमान खजानों का जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं उनका अधिक से अधिक अनुभव पा सकते हैं। दूसरा फायदा सद्गुरु का नूरी स्वरूप जो कि अंदर की यात्रा में हमारी आत्मा का मार्गदर्शन और संभाल करता है। अंदर एक के बाद एक अनेक मंडल हैं। अंदरूनी मंडल बड़ा ही विशाल है। जैसे कि जब हम किसी नए देश की यात्रा करते हैं तो किसी गाइड या मार्गदर्शक की मदद चाहते हैं, वैसे ही जब हम अंदर के मंडलों की यात्रा करते हैं तो वहां पर भी हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। नामदान के बाद उच्चतर मंडलों की यात्रा में सद्गुरु आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में हमारी सहायता करते हैं। जब हमारी आत्मा भौतिक मंडल से ऊपर उठकर सूक्ष्म कारण और महाकारण मंडलों में यात्रा करती है तो सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन और संभाल करते हैं और उसके बाद हमारा परमात्मा से मिलाप होता है। तीसरा फायदा सद्गुरु अपने सेवक को जो नामदान देते हैं जो कि उच्चतर मंडलों में आत्मा की यात्रा के दौरान सुरक्षा कवच का और विभिन्न मंडलों में प्रवेश करने के लिए कुंजी जिसको हम पासवर्ड कहते हैं उसका कार्य करते हैं। जब हम भजन सिमरन करते हैं तब भजन अभ्यास करने से नकारात्मक शक्तियां जिसे हम काल की शक्तियां कहते हैं उससे हमारी रक्षा होती है। इन नाम के सिमरन के सामने केवल प्रभु की सकारात्मक शक्ति के मालिक जैसे सद्गुरु ही टिक सकते हैं। चौथा फायदा भजन सिमरन हमारे मन को शांत करने में मदद करता है। भजन अभ्यास से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। भजन अभ्यास या ध्यान टिकाने के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि भजन अभ्यास के समय हम अपने मन को शांत कैसे करें। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग भजन अभ्यास के लिए बैठ तो सकते हैं परंतु वे अपने मन में लगातार उठने वाले विचारों को रोक नहीं पाते। जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं तो मन विचारों के द्वारा हमारा ध्यान भंग करता है। मन पारे की तरह चंचल और चलायमान है। सद्गुरु इसका एक साधारण सा उपाय बताते हैं, वह है सुमिरन, जिससे हमारा ध्यान भटकने से रुक जाता है और अंतर में एकाग्र हो जाता है। सद्गुरु हमें सुमिरन करना सिखाते हैं जिसमें बिना बोले मन ही मन नाम का जाप किया जाता है। ये नाम सद्गुरु की तवज्जो द्वारा सिद्ध किए होते हैं और यही सिद्धि सेवक को अपना ध्यान छठे चक्र पर केंद्रित करने में सहायता करती है। इससे हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से और अपने शरीर के शेष भाग से हटाकर छठे चक्र पर टिकाने में मदद मिलती है। भजन सुमरन करने से हमारी आत्मा को ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है कि वह शारीरिक चेतनता से ऊपर उठ जाती है
और अंदर विद्यमान प्रभु की ज्योति और श्रुति से जुड़ जाती हैं और चेतनता के उच्चतर मंडलों में प्रवेश करती है। और इसके बाद नाम का जाप करने से प्रत्येक अंदरूनी मंडल का दरवाजा हमारे लिए खुलता जाता है। पांचवा फायदा, सद्गुरु अपने सेवक के जीवन काल में उसके कर्मों को समाप्त करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं ताकि उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके। सेवक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु कई बार सेवक के कर्मों के भुगतान में भी फेर बदल कर देते हैं। इसके लिए कई बार वे अपने सेवक के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। संत मत के अनुसार आत्मा जब से परमात्मा से अलग हुई है तब से वह सृष्टि की विभिन्न योनियों में से गुजरती हुई एक लंबी यात्रा पर है और इसी यात्रा में वह 84 लाख योनियों में से एक जीवन से दूसरे जीवन में गुजरती जाती है। और प्रत्येक इंसानी जीवन के दौरान आत्मा अपने मन, वचनों और कार्यों के आधार पर कर्मों का भंडार संचित करती है। ये संचित कर्म अच्छे भी हैं और बुरे भी, दोनों होते हैं। और किसी भी आत्मा की अगली योनि, जो अगला जीवन है, वो उसके संचित कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होती है। सृष्टि के निचले 3 मंडलों में कर्मों का विधान चलता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसी के अनुसार अच्छे कर्मों के लिए इनाम तथा बुरे कर्मों के लिए दंड देकर न्याय किया जाता है। किसी भी आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का पुरस्कार या बुरे कर्मों का दंड पाने के लिए निचले 3 मंडलों में तब तक रहना पड़ता है जब तक उसके साथ चुकता न हो जाए, क्योंकि बिना विचार के, बिना बोल के या बिना कार्य के जीवन जीना लगभग असंभव है। इसलिए कर्मों का भंडार लगातार बढ़ता रहता है और इस तरह से सभी कर्मों को चुकता कर पाना लगभग असंभव है, खासकर तब जबकि प्रत्येक इंसानी जीवन में कर्म संचित हो ही रहे हैं। 84 लाख के चक्कर से हम केवल तभी निकल सकते हैं जब हमारे सारे कर्म चुकता हो जाए। इसमें कठिनाई यह है कि जब हम किसी कर्म का भुगतान कर रहे होते हैं तो साथ ही नए कर्म भी बना रहे होते हैं। यदि हम इस तरह से कर्मों का हिसाब किताब शून्य होने की प्रतीक्षा करें तो इसमें लाखों जीवन लग सकते हैं और हमारी आत्मा को इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए नामदान के बाद में हम जो भजन सिमरन करते हैं, तो भजन सिमरन करने से हमारे संचित कर्म खत्म होते जाते हैं, फिर हम आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। 6वां फायदा, सद्गुरु अपने सेवक का बाहरी रूप से भी मार्गदर्शन करते हैं और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक होते हैं। वे हर गुरुमुख के मित्र एवं शुभ चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। सद्गुरु अपने सेवक की आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों प्रकार से सहायता करते हैं। फायदा 7वां, सेवक को जब एक बार नाम की देन मिल जाती है तो सद्गुरु उसकी तब तक सहायता करते रहते हैं जब तक वो प्रभु को पा न ले। कई बार ऐसा होता है सेवक अपने सद्गुरु को छोड़ देता है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सेवक अपने सद्गुरु को छोड़ भी देता है, मुंह मोड़ लेता है। परंतु सेवक भले ही सद्गुरु को छोड़े, परंतु सद्गुरु अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा ही उसके सहायक बने रहते हैं। इसीलिए सच्चे गुरुमुख को यही चाहिए कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, जीवन में कितने ही मोड़ क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु को कभी मत छोड़ना। सद्गुरु जैसा हितैषी इस संसार में और कोई नहीं है। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।